दिन समाप्त हो जाएंगे, दुनिया की सभी चीजें खत्म हो जाएंगी और सब कुछ नया बनकर उत्पन्न होगा। यह याद रखना, याद रखो, तुम इसे लेकर लापरवाह नहीं हो सकते। आकाश और पृथ्वी गायब हो जाएंगे, परंतु परमेश्वर के वचन रहेंगे। वह एक बार फिर तुम लोगों को प्रोत्साहित करता है, व्यर्थ में भागो मत, जागो, मुड़ो और किनारा निकट है। परमेश्वर पहले ही तुम लोगों के बीच प्रकट हो चुका है और उसकी वाणी उदित हो चुकी है। उसकी वाणी तुम लोगों के सामने उदित हो चुकी है। हर दिन वह तुम लोगों के सामने तुमसे रूबरू होती है। हर दिन वह ताजी और नई होती है। तुम परमेश्वर को देखते हो और वह तुम्हें देखता है। परमेश्वर तुमसे निरंतर बात करता है और तुम्हारे साथ आमने सामने होता है। फिर भी तुम उसे अस्वीकार करते हो, तुम उसे नहीं जानते हो। परमेश्वर की भेड़ें उसकी वाणी सुन सकती है और फिर भी तुम लोग संकोच करते हो। तुम लोग संकोच करते हो, तुम्हारा दिल सुन हो गया है। तुम्हारी आंखों को शैतान ने अंधा कर दिया है और तुम परमेश्वर का गौरवशाली मुख देख नहीं पाते हो। तुम कितने दयनीय हो, कितने दयनीय। परमेश्वर के सिंहासन के सामने उपस्थित सात आत्माओं को पृथ्वी के सभी कोनों में भेजा गया है और परमेश्वर कलीसियाओं से बात करने के लिए अपना संदेश वाहक भेजेगा। परमेश्वर धार्मिक और विश्वास योग्य है। वह वो परमेश्वर है जो मनुष्यों के दिल की गहराइयों की पड़ताल करता है। पवित्र आत्मा कलीसियाओं से बात करता है। जिनके कान हैं उन सभी को सुनना चाहिए। जो जीवित है उन सभी को स्वीकारना चाहिए। बस उन्हें खाओ और पियो और संदेह ना करो। जो समर्पण करेंगे और उसके वचनों पर ध्यान देंगे, उन सभी को महान आशीष प्राप्त होंगे। जो ईमानदारी से परमेश्वर के मुखमंडल की खोज करेंगे, उन सभी के पास निश्चित रूप से नई रोशनी, नई प्रबुद्धता और नई अंतर्दृष्टि होगी। सब कुछ ताजा और नया हो
मसीह का राज्य मेरा स्नेह भरा घर, ये है परमेश्वर के सभी लोगों का घर। कलीसिया में चलता मसीह बातें करता, हमारे बीच है चलता, जीता है मसीहा। परमेश्वर के वचनों का न्याय है यहाँ, पवित्र आत्मा का कार्य भी है यहाँ। आपूर्ति करते हमें राह दिखाते, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के वचन हमारे जीवन का विकास करते। परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के वचन। न्यायी दुनिया है ये, इस पर राज मसीहा का, मसीहा का राज्य है। स्नेह भरा घर, है स्नेह भरा घर। मसीह का राज्य मेरा स्नेह भरा घर, परमेश्वर जनों को अति प्रिय है ये। प्रभुता है कलीसिया में परमेश्वर के वचनों की, हम सत्य का पालन करते हैं, मसीहा को दिल में ऊंचा उठाते हैं। आपसी लड़ाई अब न रही कोई, डरने की बचने की अब जरूरत नहीं। हिंसा की आत्मा के आराम की जगह है मसीहा, मुझे अब भटकने की जरूरत है नहीं। मसीहा का राज्य है ये, लोग तड़पते हैं जिसके लिए। मसीहा का राज्य है, स्नेह भरा घर, है स्नेह भरा घर। मसीह का राज्य मेरा स्नेह भरा घर, सभी परमेश्वर जन संजोते हैं इसे। यहाँ मैं परमेश्वर की परीक्षाओं से गुजरता हूँ, ये मेरे दूषित स्वभाव को शुद्ध करते हैं। तुम हो हमारे प्रिय अंत के दिनों के मसीहा, प्रेम करेंगे स्तुति करेंगे सदा तुम्हारी। परमेश्वर के वचन पवित्र आत्मा के कार्य है वहाँ, मसीहा का राज्य है, स्नेह भरा घर, है स्नेह भरा घर। मेरे जीवन विकास की कहानी है यहाँ, परमेश्वर को दिल में कहे मेरे शब्द है यहाँ। परमेश्वर द्वारा चुकाई कीमत बसी है मेरी यादों में, उन सब से प्रेरित होती हूँ जो है यहाँ। सच्चा लगाव है यहाँ, जिसे शब्द नहीं कर सकते बयां। मसीहा का राज्य है, स्नेह भरा घर, मसीहा का राज्य है, स्नेह भरा घर। मसीहा का राज्य है, मेरा स्नेह भरा घर। अंत के दिनों में परमेश्वर मानवता को
पूरी तरह से बचाना चाहता है और आज वह इस प्रकार मानवता को उजागर कर न्याय करने में सक्षम है, क्योंकि उसकी प्रबंधन योजना इस चरण तक पहुंच चुकी है। परमेश्वर मनुष्य जाति को बचाता है, क्योंकि वह मनुष्य जाति से प्रेम करता है। मनुष्य जाति से प्रेम करने और प्रेम से चालित और प्रेरित होने के कारण वह देहधारी होकर मानवता को बचाने के लिए दानव की मांद में स्वयं घुस जाता है। परमेश्वर ऐसा कर पाता है क्योंकि वह मानव जाति से प्रेम करता है। भ्रष्ट मानव जाति को बचाने के लिए देहधारी बनकर परमेश्वर का अत्यधिक अपमान सहना इसका ठोस सबूत है कि उसका प्रेम महान है। परमेश्वर के वचनों की पंक्तियों के बीच आग्रह, आराम, प्रोत्साहन, सहिष्णुता और धैर्य है, और इससे भी अधिक न्याय, ताड़ना, शाप, सार्वजनिक रूप से प्रकाशन और अद्भुत वादे हैं। विधि जो भी हो यह प्रेम से शासित है और यही उसके कार्य का सार है। ज्यादातर लोग आज इतने उतावले होकर परमेश्वर का इतना करीब से अनुसरण क्यों करते हैं? इसलिए कि वे परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं और देखते हैं कि परमेश्वर का कार्य मनुष्य जाति को बचाने के लिए है। परमेश्वर का कार्य अपने समय निर्धारण में बेहद सटीक है। बिना किसी देरी के प्रत्येक चरण पिछले चरण का बारीकी से अनुसरण करता है। वह देर क्यों नहीं करता? यह मनुष्य जाति को बचाने के लिए है। परमेश्वर लोगों को अधिकतम सीमा तक बचाता है और बचाए जा सकने वाले किसी भी व्यक्ति को खोने को तैयार नहीं है, जबकि लोगों को खुद अपनी नियति की परवाह नहीं है। इसलिए लोग यह भी नहीं जानते कि दुनिया में उन्हें सबसे अधिक प्रेम कौन करता है। तुम खुद से भी प्रेम नहीं करते, तुम अपने जीवन को संजुना या उसे निधि मानना भी नहीं जानते। केवल परमेश्वर ही लोगों से सबसे ज्यादा प्रेम करता है। केवल थोड़े से लोगों ने ही परमेश्वर के प्रेम का अनुभव किया है और ज्यादातर लोगों को अभी अनुभव होना बाकी है। वे मानते हैं कि खुद के लिए उनका प्रेम ज्यादा भरोसेमंद है, लेकिन उन्हें यह साफ समझ होनी चाहिए कि उन्हें अपने लिए किस प्रकार का प्रेम है। क्या लोग खुद से प्रेम कर खुद को बचा सकते हैं? केवल परमेश्वर का प्रेम ही लोगों को बचा सकता है। सिर्फ वही सच्चा प्रेम है और तुम बाद में धीरे धीरे अनुभव कर सकोगे कि सच्चा प्रेम क्या है। अगर परमेश्वर का
अगर परमेश्वर ने देहधारी होकर इतने सत्य व्यक्त ना किए होते तो लोग उन्हें कभी न जान पाते और किसी को भी उसके प्रेम का ज्ञान नहीं होता। मनुष्य को सत्य का अनुसरण क्यों करना चाहिए? सबसे अहम कारण यह है कि परमेश्वर के लिए सत्य का अनुसरण, उसके प्रबंधन मानव जाति से उसकी अपेक्षाओं और मानव जाति को सौंपी गई उसकी आशाओं से जुड़ा हुआ है यह परमेश्वर की प्रबंधन योजना का एक हिस्सा है। तुम जो भी हो और तुमने जितने भी लंबे समय से परमेश्वर में विश्वास रखा हो, अगर तुम सत्य का अनुसरण नहीं करते या उससे प्रेम नहीं करते तो तुम अनिवार्यतः ऐसे बन जाओगे जिसे हटाया जाना है। यह बात दिन की तरह साफ है। परमेश्वर 3 चरणों का कार्य करता है। मानव जाति का सृजन करने के बाद से उसकी एक प्रबंधन योजना रही है और वह एक एक करके इन चरणों को मानव जाति में प्रभावी करता गया है और मानव जाति को कदम दर कदम बढ़ाते हुए आज तक ले आया। परमेश्वर ने बड़ी सावधानी और परिश्रम से प्रयास किया, बहुत बड़ी कीमत चुकाई और बड़े लंबे समय तक कष्ट सहे। अपने द्वारा व्यक्त किए गए सत्य और मानव जाति को बताई हुई अपनी अपेक्षाओं के मानदंडों के हर आयाम को लेकर मनुष्य पर कार्य करने के अंतिम लक्ष्य को पाने के लिए और उन्हें मनुष्य के जीवन और वास्तविकता में तब्दील करने के लिए परमेश्वर की दृष्टि में यह एक अति महत्वपूर्ण मामला है। परमेश्वर इसे बहुत अहम मानता है। परमेश्वर की दृष्टि में यह एक अति महत्वपूर्ण मामला है। परमेश्वर इसे बहुत अहम
मानता है। इसलिए हर व्यक्ति को सत्य का अनुसरण करने के मार्ग की ओर प्रयास करने चाहिए। भले ही तुम्हारी काबिलियत या उम्र कितनी भी हो, या परमेश्वर में विश्वास किए हुए कितने भी साल हुए हों, तुम्हें किसी भी वस्तुगत तर्क पर जोर नहीं देना चाहिए। तुम्हें बिना शर्त सत्य का अनुसरण करना चाहिए। अपने दिन यूं ही न गंवाओ। अगर तुम सत्य के अनुसरण को अपने जीवन की बड़ी अहम चीज बना लो और सत्य का अनुसरण करो और इसके लिए प्रयास करो, तो शायद अनुसरण से तुम जो सत्य पाओ। और जिस सत्य तक तुम पहुंचो वह तुम्हारी इच्छा के अनुसार न हो, लेकिन अगर परमेश्वर कहता है कि वह अनुसरण में तुम्हारे रवैये और ईमानदारी के आधार पर तुम्हें एक उचित मंजिल देगा, तो यह कितनी अद्भुत बात होगी। अभी इस बात पर ध्यान मत दो कि तुम्हारी मंजिल या परिणाम क्या होगा या भविष्य में क्या होगा और यह कैसा होगा, या क्या तुम विपत्ति से बचकर प्राण ना गंवाने में सक्षम रहोगे। इन चीजों के बारे में मत सोचो, न इन्हें मांगो। केवल परमेश्वर के वचनों और उसकी अपेक्षाओं में सत्य का अनुसरण करने, अपना कर्तव्य अच्छे ढंग से निभाने और परमेश्वर के इरादों को संतुष्ट करने पर ध्यान केंद्रित करो, जिससे कि तुम परमेश्वर की 6000 वर्षों की प्रतीक्षा और 6000 वर्षों की आशा के अयोग्य सिद्ध नहीं होगे। परमेश्वर को थोड़ा सुकून दो, उसे देखने दो कि तुमसे थोड़ी आशा है और स्वयं में उसकी इच्छाएं साकार होने दो। अगर तुम ऐसा करोगे तो क्या परमेश्वर तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करेगा, और भले ही अंतिम परिणाम तुम्हारी कामना के अनुरूप ना हो। एक सृजित प्राणी के नाते तुम्हें सभी चीजों में समर्पित होना चाहिए। परमेश्वर के आयोजनों और व्यवस्थाओं के प्रति बगैर किसी निजी मकसद के यही सही मानसिकता है।
चाहिए कि परमेश्वर के कार्य का असल उद्देश्य क्या है और वह किसके लिए यह कार्य करता है। तुम्हारे प्रेम में अच्छाई है या बुराई, क्या तुम परमेश्वर को वाकई वैसे ही जानते हो जैसे दाऊद और मूसा ने जाना था? क्या तुम वाकई परमेश्वर की वैसे ही सेवा करते हो जैसे इब्राहिम ने की? यह सच है कि परमेश्वर द्वारा तुमको पूर्ण बनाया जा रहा है, लेकिन तुम्हें यह जानना चाहिए तुम किसका प्रतिनिधित्व करोगे और तुम्हें किसके जैसा परिणाम मिलेगा। अपने पूरे जीवन में परमेश्वर के कार्य के अनुभव में क्या तुमने आनंद पूर्वक प्रचुर फसल काटी है? क्या यह भरपूर और फलदायी है? क्या यह भरपूर और फलदायी है? तुम्हें खुद की जांच करनी चाहिए। कई वर्षों से तुमने परमेश्वर के लिए कड़ी मेहनत की है, लेकिन क्या तुमने कभी कुछ हासिल किया? क्या तुम कुछ बदले या तुमने कुछ प्राप्त किया? कठिनाई के अपने अनुभव के बदले क्या तुम पतरस की तरह बन गए हो जिसे सलीब पर चढ़ाया गया था, या पौलुस की तरह जो कि मार गिराया गया था और जिसने एक महान प्रकाश को प्राप्त किया था? कठिनाई के अपने अनुभव के बदले क्या तुम पतरस की तरह बन गए हो जिसे सलीब पर चढ़ाया गया था, या पौलुस की तरह जो कि मार गिराया गया था और जिसने एक महान प्रकाश को प्राप्त किया था? तुम्हें इनके बारे में अवगत होना चाहिए।
भाई बहन मिलते हैं तो हम एक दूसरे के बहुत करीब महसूस करते हैं, और हमारा आनंद व्यक्त नहीं हो सकता है हम परमेश्वर के वचनों पर संगति करते हैं, अपनी गवाहियाँ साझा करते हैं। सत्य को समझने से हमारी आत्माओं को बड़ा आनंद मिलता है। ना कोई अनुष्ठान है, ना कोई भी नियम, सब कुछ स्वतंत्र और मुक्त है। हम परमेश्वर के वचनों का आनंद लेते, उसके सामने जीते हैं, आनंद से गाते और हंसते हैं, यह अनंत आनंद है। भाई बहन परमेश्वर के कार्य का अनुभव करते हैं, हम उसके न्याय और ताड़ना को स्वीकारते हैं और उनके प्रति समर्पण करते हैं। हम अपना छल कपट त्याग देते हैं और ईमानदार बन जाते हैं। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं बिना विरोधों के। हम सत्य के प्रति समर्पण करते हैं और भावनाओं पर कार्य नहीं करते हैं। न्याय के जरिए हमारी भ्रष्टता हो जाती है शुद्ध। हम परमेश्वर के वचनों का आनंद लेते, उसके सामने जीते हैं, आनंद से गाते और हंसते हैं, यह अनंत आनंद है। भाइयों बहनों उठो जागो, अपने कर्तव्य पूरे करने को हम हो जाएं एक मन। हम राज्य का सुसमाचार फैलाएं और परमेश्वर की गवाही दें ताकि उसके इरादे पूरे हो सके। भाई बहन खुशी खुशी एक साथ गाते हैं, स्तुति करते हमारी आवाजें हैं बुलंद और साफ। हम परमेश्वर के वचनों का आनंद लेते, उसके सामने जीते हैं, आनंद से गाते और हंसते हैं, यह अनंत आनंद है। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। वो एकमात्र सच्चा परमेश्वर जो ब्रह्मांड और सभी चीजों के ऊपर शासन करता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अंत के दिनों का मसीह, यह पवित्र आत्मा की गवाही है, अकाट्य साक्ष्य। पवित्र आत्मा
हर जगह गवाही देने के लिए कार्य कर रहा है, जिससे कोई संदेह में नहीं रहेगा। विजयी राजा सर्वशक्तिमान परमेश्वर वह दुनिया पर विजयी हो गया है। उसने पाप पर विजय प्राप्त कर ली है और उसने अपने छुटकारे के कार्य को संपन्न कर लिया है। उसने हमें शैतान द्वारा नष्ट किए गए समूह के लोगों को बचाया है और अपनी इच्छा पर चलने के लिए वह हमें पूर्ण करता है। संपूर्ण पृथ्वी खुशी से झूम उठी है। वह विजयी राजा सर्वशक्तिमान परमेश्वर की स्तुति करती है सदैव सदैव के लिए। तू सम्मान और प्रशंसा के योग्य है। ब्रह्मांड के महान राजा का अधिकार और उसकी महिमा हो। वह पूरी पृथ्वी पर राजा की शक्ति का उपयोग करता है। इस धरती को वापस ले रहा है और शैतान को अथाह कुंड तक खदेड़ रहा है। वह दुनिया का न्याय करता है और कोई भी उसके हाथों से बच कर नहीं निकल सकता है। वह राजा के रूप में शासन करता है। संपूर्ण पृथ्वी खुशी से झूम उठी है। वह विजयी राजा सर्वशक्तिमान परमेश्वर की स्तुति करती है सदैव सदैव के लिए। तू सम्मान और प्रशंसा के योग्य है। ब्रह्मांड के